नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई कविता उत्साह और अट नहीं रही है। तो दोस्तों, पहले हम उत्साह कविता के बारे में पढ़ेंगे। कवि ने उत्साह कविता के अंदर बादलों को एक तरफ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें क्रांति के रूप में भी बताया गया है। कवि इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर कर खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर बाल काले और घुंघराले हैं, यह कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। मतलब काले और घने बादल दूर दूर तक क्षितिज में फैले हुए हैं। कवि निराला जी बादलों को कवि के रूप में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जिस प्रकार बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन देते हैं और प्यासे लोगों की इच्छा को पूरा करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम इस संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वजह छिपा है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी नई कविता में वजह छिपाकर नए संसार का निर्माण करो। मतलब पूरे संसार को जोश से भर दो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी फैली हुई है, लोगों के मन भी दुखी थे। इसलिए कवि बादलों को कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर कर गरजो। संसार के सभी जीव जंतु गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अनजान दिशा में आए हुए घने बादलों, तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा कर दो। तो दोस्तों, अब हम अट नहीं रही है कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। तो दोस्तों, इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस कविता में फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। फागुन की सुंदरता शरीर में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो और उस सांस से तुम पूरे प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन खुश हो जाता है और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहाना है कि यदि मैं इन सब से आँख हटाना चाहूँ तो उठा नहीं पाता हूँ। इस समय डालियाँ कहीं लाल कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन उनके गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि सौंदर्य समा ही नहीं पा रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।